कल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए। पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते वो हमको याद करता।
तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। साकार रूप को तज बाबा, अव्यक्त रूप को धारे हो। इस दिव्य रूप में भी बाबा मधुबन में आए पधारे हो। अमृत वेले नित उठते ही आ मिलते बाह पसारे हो। अब भी तो पहले जैसे ही, अब भी तो पहले जैसे ही कर्तव्य अलौकिक न्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। ये रूप हमें अब भी देता शिव बाबा की पहचान वही। हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही। मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही। हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते
ओम शांति। ओम शांति। दीदी हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक गीत पे योग करें, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक एक है गीत। दीदी, ठीक है जी। साथ निभाएंगे, हे आदि पिता ये यज्ञ सदा हम सब ही सफल बनाएंगे। हम इसी धरा को स्वर्ग बनाकर दैवी सृष्टि बसाएंगे। हाँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हम अविचल ज्ञान सितारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। ये परम पिता शिव बाबा की कर्तव्य भूमि कल्याणमयी, हमको प्राणों से प्रिय बाबा, ये यज्ञ भूमि वरदानमयी। ब्रह्मा की ब्रह्मा वसुं की ये भूमि नवनिर्माणमयी। सद्ज्ञान यहाँ शिव बाबा ने, सद्ज्ञान यहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। दीदी स्वागत है आपका हाँ जी, हमारे इस परिवार में। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस वाले ये वीडियो ऑन करेंगे।
बीके सुषमा को होस्ट बना दीजिए। अच्छा जी। और आ जाए दीदी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। आज हम तपस्या वर्ष की गहराई और विशेष जब समय के अनुसार ओआरसी में जो हमारी तपस्या भट्टी हुई उसका भी अनुभव शेयर करेंगे। तो जैसे वर्तमान समय के लिए बाबा ने विशेष हम सभी को तपस्या वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाना है, ये इशारा दिया। और प्राण प्यारे बाप दादा की ईश्वरीय गोद मिलने का सुअवसर भी मुझ आत्मा को तपस्या वर्ष में ही मिला। ईश्वरीय ज्ञान तो 1990 में मिला, लेकिन 90 के बाद ही तपस्या वर्ष शुरू हुआ। तो तपस्या वर्ष में ही पहली बार बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने का, अव्यक्त बाप दादा से साकार में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस ईश्वरीय जन्म के जो कुछ पल तपस्या वर्ष में मनाए और तपस्या वर्ष में जब तपस्या वर्ष शुरू हुआ तो बाबा ने जो अव्यक्त वाणी सुनाई, पहली मुरली, वो इतनी उमंग उत्साह वाली थी, इतनी ज्यादा आत्मा में ताकत भरने वाली, इतना अधिक नशा चढ़ाने वाली थी कि उस मुरली से ही इतना उमंग उत्साह सबके अंदर भर गया कि बस अब इस वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में मनाना है। तो जिस गीता पाठशाला में हमें ज्ञान मिला और वहाँ पर हर संडे भट्टी होती थी और कम से कम 4-5 घंटे भट्टी करते थे और उसमें तपस्या वर्ष से जुड़े नए नए गीत निकले थे, वो भी चलते थे और बीच बीच में साइलेंस का अनुभव होता था। साइलेंस में तो उस समय वो 4-5 घंटे कैसे बीत जाते थे और ऐसे रूहानी मौज का अनुभव करते थे, पता ही नहीं चला। और ईश्वरीय ज्ञान का भी बचपन था और वैसे लौकिक रूप से भी बचपन था। तो उस बचपन का जो नशा होता है, जो उमंग उत्साह होता है, वो कुछ वैसे ही निराला होता है। तो इसीलिए 91 में जब तपस्या वर्ष शुरू हुआ और उन दिनों जो भट्टियां चलती थी उसमें जैसे ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में निरंतर एकाग्र होकर के ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखने का अभ्यास। और हम जो है, हम गीता पाठशाला में बाबा को ही देखते रहते थे, योग लगाते, क्योंकि जैसे शुरू शुरू में हमें धीरे 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 ज्ञान योग की गहराई आती है। तो मुझे लगता है कि उन दिनों में हम
जब ज्ञान में चले थे, तपस्यावश ही था, तो इतना उमंग उत्साह और उस समय बाबा के प्यार का जैसे सागर में समाने का जो अनुभव होता है, वो विशेष अनुभव करने का एक सुंदर सौभाग्य रहा। और एकाग्रता भी बन जाती थी, और मोहब्बत में जैसे मेहनत का अनुभव ही नहीं हुआ, है ना। इतना समय बाबा के प्यार में खो जाने का, डूबे रहने का वो अनुभव आज भी याद करते हैं तो अ, वो यादें फिर से ताजा होती है। और वो जो बाबा ने मुरली चलाई थी, तपस्या माना ही अ, मौजों का अनुभव करना, है ना? बाबा ने कहा था कि तपस्या माना ही रूहानी मौज, तपस्या माना ही, तपस्या एक बड़े से बड़ा समारोह है ना। तो संगम युग की हर घड़ी, हर दिन एक नया उमंग उत्साह हो, है ना? तो संगम युग बाबा ने हम सभी को विशेष तपस्या के लिए ये सुंदर सौभाग्य दिया है। तो इस तपस्या वर्ष में विशेष हमें मौज का अनुभव करना है ना। तो जैसे बाबा ने कहा कि तपस्या माना ही समारोह, और अमृत वेले से लेकर बाबा ने मुबारकों की बौछार की कि बाबा कहते हैं संगम युग है ही मुबारकों का युग, मौजों का युग, उमंग उत्साह का युग। और हर दिन, हर घड़ी आपके लिए नई है, और इसमें कुछ नवीनता करनी है। तो जो तपस्या की मुरली जिस तरह सोचते थे कि तपस्या माना एकाग्रचित होकर बैठना, तपस्या माना शांति में एकदम एकांत में बैठना, लेकिन बाबा ने ऐसी मुरली चलाई, तपस्या वर्ष की सबसे पहली मुरली ही थी, वो इतनी उमंग उत्साह वाली थी, इतनी ज्यादा मौजों का अनुभव करने वाली थी कि ऐसा लगा कि अरे बाबा के बन गए तो तपस्या वर्ष में बस मौज का अनुभव करना है, बाबा के साथ इस संगम युग की सुहावनी घड़ियों का आनंद लेना है। तो तपस्या वर्ष में विशेष जो हमने 91 की मैं बात बता रही हूँ, जब नए नए ज्ञान में आए थे और पहली बार बाबा से मिलन बनाया, और उस समय जब बाबा से गीता पाठशाला में हम क्लास करते थे, मधुबन में भी बाबा से मिलना हुआ, तो इतनी समीपता से, जैसे बिल्कुल अपने सेंटर में सोनिया बहन बैठती है और यहाँ दीदी बैठते ना स्टेज पे, बिल्कुल हम ऐसे ही बाबा से मिलने का भी मौका मिला। और मुरली भी सुनते थे तो बिल्कुल सामने एकदम नजदीक बैठ करके, और हम मुरली भी सुनते थे तो सिर्फ बाबा को देखते थे, कौन सुना रहा है, कौन निमित्त है, कौन इंस्ट्रूमेंट है, उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं जाता था। जब सेंटर में भी या गीता पाठशाला में भी क्लास करते थे तो एक ऐसी धुन थी, एक ऐसा अंदर वो उमंग, एक नया उमंग, एक नया तरंग, एक ऐसा खुशी का माहौल था। मतलब बाबा का बनने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि तपस्या जो है कोई मेहनत है, कोई बहुत बड़ी साधना है। ऐसे लगा जैसे हंसी खेल में खुशी खुशी हम बाबा के चलते फिरते बन गए, खेलते खेलते बाबा के बन गए। और बाबा ने तपस्या भी ऐसी खेल खेल में सिखाई कि कोई भी 1% भी जरा भी मेहनत का अनुभव ही नहीं हुआ। तो तपस्या वर्ष में जो बाबा ने हम सबको कहा कि बाबा से जो हमें सर्व प्राप्तियां मिली हुई है, जो सर्व खजाने मिले हुए हैं, जो हमें बाबा ने सर्व शक्तियों का खजाना दिया है, तो उन सभी खजानों का अनुभव करना, अनुभव की मौज मनाना, है ना। क्योंकि अगर संगम युग की इन अमूल्य घड़ियों में हमने हर सेकंड, हर श्वास, हर समय, हर मिनट को सफल नहीं किया, तो इस संगम युग की मौज का हम आनंद नहीं ले सकते। बाबा से
रूहानी मिलन का हम आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए बाबा के हम बन गए हैं, तो पुरुषार्थ हमें करना है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, संपूर्णता को पाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया बड़ी सहजता से, सरलता से, और खेल खेल में और मौज का अनुभव करते हुए, है ना। तो मुझे याद है कि बाबा का बनने से पहले चेहरे पर ना कोई ज्यादा हंसी थी, ना कोई बहुत ज्यादा उमंग था। बहुत सीरियस और बहुत गंभीर था, जैसे हंसना बहुत दूर था। लेकिन बाबा का बनने के बाद पता नहीं अ, कैसी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा उमंग और एक ऐसी एनर्जी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, जो ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ रही है। और ऐसा लगता था जैसे हम गीता पाठशाला में स्कूल से आने के बाद शाम को क्लास करने जाते थे, और तपस्या वर्ष की मुरलियां भी उस समय सुनते थे, मुरली बार बार रिवाइज करते थे। तो बाबा के घर कदम रखने के बाद पता नहीं क्या ऐसी एनर्जी और क्या ऐसा नशा और कितनी शक्ति आती थी। ऐसा लगता पूरी रात बैठ के भी हम पता नहीं क्या कर ले। एक 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 अलग सी ताकत, एक क्रिएटिविटी जो है, वो बाबा से मिलती रही। तो मेरा तो पर्सनल अनुभव तपस्या वर्ष का, जब नए नए ज्ञान में आए, तो यही रहा कि एक रूहानी उमंग, उत्साह और एक खुशी का संचार, एक अलग सी शक्ति आत्मा में इतनी आई कि बस उसमें लगता था कि बस बाबा के प्यार में डूबे रहे, बाबा की याद में निरंतर बाबा से बातें करते रहे। तो एकांत में बैठकर रूम बंद करके ज्योति बिंदु की लाइट को एकटक देखते हुए ऐसे ऐसे अनुभव करा बाबा से। मुझे ऐसे लगता था जैसे बाबा की जो किरणें हैं, किरणें, ज्योति बिंदु की किरणें ऐसे स्पार्कल की तरह आ रही है, और बाबा जैसे अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाए मुस्कुरा रहा है और प्यार कर रहा है, अपनी खुशियों की किरणें बरसा रहा है। तो बहुत सुंदर वो शुरू शुरू के तपस्या वर्ष के अनुभव थे। तो मुझे तो लगता है कि हमने तपस्या वर्ष में इस ईश्वरीय बचपन का एक ऐसा सुंदर मौजों का अनुभव किया कि वो अनुभव, वो अ, उसको हम शब्दों में भी इतना वर्णन नहीं कर सकते, है ना। तो तपस्या वर्ष के लिए, जैसे अभी भी बाबा ने 2024 के लिए इशारा दिया है कि बच्चे, आपको इस वर्ष को भी तपस्या रूप में मनाना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति को पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ संकल्प करके कोई भी जो लक्ष्य हमने लिया है, जैसे आपने लक्ष्य लिया है कि मुझे अमृत वेला विशेष तपस्या करनी है 2 घंटे बैठ करके, या हमने नुमा शाम का योग में ये अनुभव करना है, हमने इस स्थिति का अनुभव करना है, तो अपने मन का टाइम टेबल बना करके अपने मन को बाबा से जो श्रेष्ठ स्वमान मिलते हैं, रोज वरदान के साथ भी एक नया स्वमान हमें मिलता है, तो उसको अपने मन में, उस स्वमान में स्थित होकर के एक संकल्प मन को दे करके अपना समय दृढ़ता के साथ निश्चित करना बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई भी प्लान करके उस कार्य को निश्चित नहीं करते हैं कि नहीं, मुझे ये 1 घंटा अगर तपस्या के लिए दिया है और ऐसा समय चुनना है जिस समय हमें कोई विशेष कारोबार या बहुत ज्यादा कोई अ, बाहर की बातें हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो इसीलिए विशेष रूप से, जैसे अ, बाबा ने हम सबको, वैसे तो बाबा हम सबको इतने ज्ञान के खजाने देता रहता है, तो
5 बातें, है ना? 5 बातें जो हमें विशेष अपने पुरुषार्थ के लिए ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले है एकव्रता, है ना? एकव्रता, एकाग्रता, एकांत, इकोनॉमी और एकनामी। तो एकव्रता, है ना? जैसे हम देखते हैं कि पतिव्रता नारी होती है, तो पतिव्रता नारी, उसके मन में, स्वप्न में, संकल्प में भी अ, कोई और दूसरा नहीं होता। वो अपने प्रति बहुत वफादार और फरमानबरदार होती है। तो ऐसे ही हम भी बाबा की परमेश्वर व्रता, हम बाबा की आत्मा रूपी सजनियां हैं, है ना? तो हमें भी हमारे दिल की गहराइयों में भी एक बाबा ही बसे, है ना? एक व्रता, परमेश्वर व्रता माना कि स्वप्न में संकल्प मात्र भी कोई भी किसी भी व्यक्ति के तरफ, किसी वस्तु के तरफ, किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। बिल्कुल, हमने अपना दिल दिलाराम को दे दिया, तो हमारे दिल में एक दिलाराम बस, और उसके सिवाय और कोई भी ना हो, है ना? मन बुद्धि के और सारे संबंध, सारे दिल के रिश्ते नाते एक बाबा के साथ, एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना? तो वो एक व्रता ना, क्योंकि बाबा के लिए कहते हैं ना, जैसे गॉड इज ए जेलस लवर, है ना? कि जो सच्चा प्यार आपसे करता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरे से आप कनेक्ट हो। तो बाबा तो हम जब से बाबा के बने हैं, हम बाबा से दिल का रिश्ता जोड़ा है, दिल का नाता जोड़ा है। तो बस हमारे दिल में भी एक दिलाराम, एक बाबा, है ना? सच्चे दिल के रिश्ते एक बाबा के साथ, बाकी लौकिक रीति से निमित्त मात्र सबके साथ निभा रहे हैं, लेकिन दिल का जो अटूट रिश्ता है, दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ, जैसे बाबा के लिए एक हड्डी प्यार, है ना? जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, तो ऐसे बाबा के साथ एक ऐसा सच्चा निस्वार्थ दिल का रिश्ता, जिसमें बस हमारे दिल में बाबा के प्रति एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर, एक ऐसा एक अलग अ, प्यार वाला रिश्ता, जैसे कि उसके, वो ही है मेरा दिलवर, उसके जैसा मेरे जीवन में मेरा सच्चा जीवन साथी वो है, और दूसरा कोई नहीं। तो एक व्रता के साथ साथ एकाग्रता, है ना? एकाग्रता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में सफलता का आधार ही है एकाग्रता, है ना? तो एकाग्रता जो है, मतलब एक के प्रति, एक तो एक व्रता है, तो एकाग्रता होना भी इजी है ना? क्योंकि बाबा हमेशा मुरलियों में भी कहता है कि जितनी एकाग्रता होगी, उतना आपका समय संपूर्ण रूप से सफल होगा, है ना? जैसे मान लो हम योग में बैठे हैं, तो मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्रचित है, तो एकाग्रचित अवस्था होगी, तो व्यर्थ से हम बचे रहेंगे, है ना? और दूसरी बात ये है कि जब हमारे मन में हमारा जो लक्ष्य है, वो संपूर्ण लक्ष्य के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, है ना? कि मेरा लक्ष्य ही है बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है ना? मुझे बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना है, बाप समान कर्मातीत बनना है। जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि मुझे सारे दिन में 5 स्वरूपों का अनुभव करना है, मुझे इस समय इस स्थिति का अनुभव करना है। तो जब भी हम अपने जीवन में अमृत वेले के लिए कोई लक्ष्य लेते हैं, तो जितना हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, हमारे अंदर वो पूरी तरह से अ, मन में संकल्प दृढ़ रहता है कि नहीं, मुझे इस समय ये अनुभव करना है, इस स्थिति का अनुभव करना है। तो उसमें एकाग्रता जितनी होगी, उतना हम इस रूहानी राह पर सफल हो सकते हैं, है ना?
तो जैसे ब्रह्मा बाबा का भी अर्जुन की तरह लक्ष्य स्पष्ट था। अभी हम भट्टी में गए तो दीदी ने क्लास कराई तो उसमें भी बताया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ बना, तो शिव बाबा ने अपने रथ को पहले से ही जैसे कि पूर्व तैयारी की थी, है ना। देखो आप थोड़ा गहराई से सोचो कि ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में एक इतने बड़े जौहरी थे, और लौकिक जीवन भी गृहस्थ का जीवन था। लेकिन बाबा जैसे जैसे शिव बाबा की प्रवेशता का समय नजदीक था, उससे कुछ वर्ष पहले ही धीरे 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 बाबा एकांत वासी बनते गए। धीरे धीरे बाबा का ध्यान जैसे लौकिक दुनिया से, व्यापार से हटता गया। और जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो जैसे बाबा को हीरे रतन पत्थर लगने लगे थे, है ना। बाबा इतने उपराम हुए, बाबा के अंदर इतना बेहद का वैराग्य आया। और जब बाबा को आत्मिक स्वरूप की अनुभूति हुई, बाबा को लाइट का साक्षात्कार हुआ, बाबा ने सबके अंदर जैसे आत्मा का अभ्यास, आत्मिक रूप से देखने का अभ्यास किया, है ना। तो आत्मिक रूप से देखने का अभ्यास करने में बाबा की जो लौकिक युगल, दुनिया में कोई भी पत्नी नहीं हो सकती है जो अपने पति को पिता के रूप में देखे, है ना। ऐसा शायद ही कहीं कोई होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी बाबा की वृत्ति में परिवर्तन आया शिव बाबा की प्रविष्टता के बाद। इतनी गहराई और इतनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का हो गया कि ब्रह्मा बाबा सबको, चाहे उम्र में कोई छोटा था कोई बड़ा था, लेकिन सबको बच्चों के रूप में देखा, है ना। और घर में इतने लौकिक सदस्य, इतने रिश्तेदार थे, लेकिन हर एक के प्रति बाबा की इतनी ज्यादा आत्मिक दृष्टि रही। और बाबा जैसे उपराम अवस्था में थे। बाबा, देखो शिव बाबा की प्रविष्टता के बाद इतना बड़ा परिवर्तन, और वो भी एक गृहस्थ जीवन में, एक लौकिक जीवन में, ये इतना आसान नहीं था। हम खुद भी प्रैक्टिकली दुनिया में रहते हैं, आप भी परिवारों में रहते हो, तो एकदम से सबके प्रति वो भाव, वो वृत्ति, वो दृष्टि, वो संकल्प और वो वाणी, वो कर्म भी रूहानी अलौकिक हो गए। बिल्कुल बाबा ने जैसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, है ना। तो एक बहुत गहरा अभ्यास था, बहुत बाबा ने उस पे अपना वर्क किया। और इसीलिए मतलब कहते हैं कि बाबा की जो लौकिक युगल थी, वो बाबा को पति परमेश्वर के रूप में मानती थी, और लौकिक जीवन में वो बाबा के रोज पैर धोती थी और पैरों को हाथ जोड़ के नमस्कार करती थी। मतलब उसको इतनी भावना थी, और इतना ज्यादा दिल से वो मानती थी पति परमेश्वर के रूप में। और एकदम से जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई और बाबा के जीवन में इतना अलौकिक परिवर्तन आया, तो उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, सब कुछ बदल गया कि वो एक पिता के रूप में उन्हें देखने लगी। और बाबा ने सबके अंदर जैसे मतलब ऐसा आत्मिक भाव पक्का किया, जिसके कारण बाबा को हर शिव बाबा की बात जो है, बाबा ने प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बन करके दिखाया, है ना। तो वो एकाग्रता भी आई, जो तीसरी बात है एकांत के साथ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, वो तभी हुए जब बाबा एकांत में चले गए। जैसे जैसे बाबा को लाइट का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहीं तीर्थों पे चले जाते थे, कहीं गंगा किनारे, कहीं एकांत में जाते थे, है ना। शुरू शुरू में तो बाबा एकांत में बहुत समय रहे, जो उनके घर वालों को भी समझ में नहीं आता था कि बाबा के साथ ये अचानक कैसा परिवर्तन हुआ है कि बाबा एकदम शांत और एकांत चित हो गए। तो हम भी अगर तपस्या वर्ष में एकांत में जितना
अनुभव करेंगे, जितना एकांतवासी बनेंगे, कभी छत पे, कभी कहीं एकांत की जगह, कभी अकेले कमरे में बैठ करके थोड़ा सा गहराई से अगर हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो बाबा की नई नई पॉइंट्स पे हमें टच होगी। और जैसे सागर के गहराई में जाते हैं तो मोती मिलते हैं, ऐसे ही जब हम एकांत में बैठते हैं तो बाबा हमारी बुद्धि को कुछ नई नई बातें भी टच करता है, कुछ ऐसे नए नए अनुभव भी होते हैं। और उसके साथ साथ हमें अपनी गहराई में जाकर हमारे अंदर क्या ऐसी कमियां, कमजोरी छिपी हुई है, अभी तक भी वो कमी कमजोरी जो हमें ऐसे पता नहीं चलती, लेकिन एकदम गहराई में जाकर एकांत में बैठकर हमें रियलाइज होता है कि अभी तक हमारे अंदर ये सूक्ष्म में ये कमी रही हुई है, जिसको निकालने का मुझे पुरुषार्थ करना है। तो एकांत में बैठ कर के ये अनुभूतियां भी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, और सेल्फ एनालाइज भी होता है। और एकांत में बैठ के हम अपने आप पे वर्क भी करते हैं कि मुझे और आगे क्या करना है, और आगे बढ़ने के लिए, बाबा के जैसा संपूर्ण स्थिति का अनुभव करने के लिए मुझे और आगे क्या पुरुषार्थ करना है ना। तो जैसे हमने देखा एक व्रता, एकाग्रता, एकांत, और उसके साथ साथ इकोनॉमी। बाबा भी इकोनॉमी के अवतार थे, कम खर्च वाला नशीन। हम्म, बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं कि समय की, संकल्प की, बोल की, है ना, बचत करो, है ना। स्थूल रूप से बचत करने का तो अनुभव सबको है ना, कैसे धन की बचत करते हैं या और भी चीजों की बचत करते हैं कि आगे और हमारे काम आए। तो ऐसे ही हमें समय, संकल्प, बाबा के द्वारा जो हमें इस संगम युग में जो खजाने मिले हुए हैं, तो इन खजानों को इन खजानों को जितना हम यूज करेंगे, है ना, क्योंकि वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते, है ना। टाइम वेस्ट करने वाले जीवन में, संकल्प, बोल की एनर्जी को वेस्ट करने वाले कभी भी बेस्ट या श्रेष्ठ नहीं बन सकते, है ना। कहते आइदर यूज और लूज, है ना। अगर हम बाबा की द्वारा प्राप्त खजानों को यूज नहीं करते हैं, बाबा के द्वारा प्राप्त शक्तियों को हम यूज नहीं करते हैं, तो वो शक्तियां लूज हो जाती है ना, क्योंकि हमने उसको कार्य में नहीं लगाया, तो वो इतना खजाना जैसे हीरे भी पत्थर हो जाते हैं ऐसे। तो इसीलिए इकोनॉमी अर्थात जैसे बाबा ने कहा है कि आपका हर संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल हीरे मोती के समान है। हमारी तो ब्राह्मण जीवन ही हीरे मोती के समान है। बाबा ने हमें डायमंड बनाया है। ये संगम युग भी डायमंड युग है, और हमारा जीवन भी डायमंड जीवन है। तो हम है ही डायमंड, और डायमंड जो है वो बहुत प्रेशियस होता है। इसीलिए इस संगम युग की हर घड़ी, हर संकल्प, बाबा ने जैसे मुरलियों में हमें कई बार इशारा दिया है कि अभी मुरली पढ़ी थी कि त्याग की परिभाषा माना जब आपका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, तो आपकी जीवन हीरे तुल्य बन जाएगी, है ना? तो अगर हमने इस संगम युग में साधारण रीति से बोल या साधारण रीति से चलते हैं, साधारण रीति से संकल्प करते हैं, तो ये साधारणता भी जैसे हम हीरे मोती को गवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें समय प्रति समय जैसे इशारे देता रहता है कि हमें अपनी संगम युग की इन घड़ियों का आनंद लेना है ना? तो कभी फरिश्ता रूप का, कभी बिंदु रूप स्थिति का, कभी अशरीरी स्थिति का, है ना। और योग में आनंद का अनुभव हो, है ना। योग हम सभी लगाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, संगठन में योग करते हैं, लेकिन सिर्फ बैठना या अ, मतलब
सिर्फ एक स्वमान में स्थित होकर के श्रेष्ठ संकल्प करना ही योग नहीं है, लेकिन योग में हमें जैसे बाबा से बातें करने का एक आनंद आ जाए। अगर हम परम धाम में निराकार स्थिति में भी बैठे हैं तो हमें उसका एक आनंद की अनुभूति हो। फरिश्ता स्थिति में भी है तो कभी कभी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे लगता है कि सुंदर सुंदर बाबा के बड़े प्यारे कुछ ऐसे गीत है कि जिसमें हम फरिश्ता बन करके बाप दादा का हाथ पकड़ के बाबा के साथ रूहानी अ, आनंद का अनुभव करें, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तपस्या जो है एक ऐसी अनुभूति है जिसमें हम एक अलौकिक खुशी का, एक अतीन्द्रिय सुख का, एक अलौकिक एक आनंद का अनुभव करें। तब तो तब और मजा आता है योग में, है ना। सिर्फ एक मतलब हमें बाबा ने एक सहज योग सिखाया है ना। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में जो स्लोगन कहा कि अगर आपके अंदर सच्चाई और सफाई है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्वभाव में सरलता, है ना। तो सरलता माना इजी नेचर, है ना। तो बाबा ने हमें इतने विशेष, जो बाबा कहते हैं ना कि सारे शास्त्रों का सार निचोड़ क्रीम मक्खन खिलाया बाबा ने हमको। लेकिन बाबा ने राजयोग भी सिखाया, हमें जो ज्ञान भी दिया है, बहुत गहरी चीजें, है ना। इससे गहरा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। लेकिन उस गहराई को भी हम एक सहज रूप से, सरल रूप से अ, लेकर के उसका सरलता के साथ अनुभव करें, है ना। और जैसे बाबा का बनने के बाद तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है कि हमारी लाइफ से वेस्ट खत्म हो गया, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ की बोलचाल, सब व्यर्थ खत्म हुआ। हमें टाइम ही नहीं है व्यर्थ के लिए। तो उसमें भी हम अपने अंदर अपने संकल्पों पे काम करते हैं कि जितना हम बार बार अपने अंदर अपने मन में अपने मन से बातें करते हैं, अपने आप को अलर्ट करते हैं, तो वो और अपने संकल्प मन में कुछ ना कुछ विशेष स्वमान की पॉइंट याद दिलाते हैं। जैसे बाबा कहता है आप शिव शक्ति अवतार हो, आप अवतरित आत्माएं हो, है ना। तो अमृत वेला अभ्यास किया कि मैं परम धाम से अवतरित आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई हूँ विश्व परिवर्तन के लिए, परमात्मा की मदद, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनने के लिए। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प लेकर के एक नशे के साथ, एक रूहानी पकोर के साथ हम अनुभव करते हैं, तो उससे हमें ताकत मिलती है और हमारे द्वारा औरों को भी वो वाइब्रेशंस मिलती है, जिससे जिसे बाबा ने तपस्या की मुरली में कहा था कि तपस्या माना एक चुंबक है, एक रूहानी चुंबक है। जितना आप तपस्वी मूर्त बनते हैं तो वो रूहानी चुंबक की तरह है जो औरों को शांति का, शक्ति का, खुशी का अनुभव कराए, एक आनंद का अनुभव कराए, है ना। तो तपस्या अर्थात कोई बहुत गहन और बहुत गंभीर होने वाली चीज नहीं है। जो बाबा ने हमें सिखाया कि एक रूहानी मौज में रहते और सहज रूप से हम गहराई का भी अनुभव करें और साथ साथ इजी नेचर भी हमारी बन जाए, हमारे संस्कारों में भी। और अभी जैसे वार्षिक का अनुभव तो और भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक क्लास जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी कर्मातीत स्थिति के ऊपर। जो सरला दीदी है, गुजरात से आए थे स्पेशली, एक ही क्लास उनकी मिली क्योंकि वो लास्ट डे आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वैसे तो ओआरसी की भट्टियों में हमें इस बार साकार बाबा के और दादियों के अनुभव
सुनने का बहुत सुंदर मौका मिला, बहुत सारे, है ना। पहले दिन ही जब अ, भट्टी की शुरुआत हुई शाम को, 4 जनवरी, 4 नहीं, सॉरी, 5 फरवरी को, तो 2 ढाई घंटे जो मुंबई से योगिनी दीदी आए थे, उन्होंने अ, दादियों के साथ के अनुभव सुनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दादियाँ सभी मुंबई में जब भी आती थी तो उनके सेंटर पे रुकती थी, वो ही उनको होस्ट करते थे। तो सबसे अधिक अनुभव हर दादी के, गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, जगदीश भाई, और भी आ, दादियों के अनुभव, मनोर इंदिरा दादी, ऐसे बहुत सारे दादियों के अनुभव शेयर किए। तो वो भी बहुत सुंदर बातें थी। लेकिन जो मैं आपको सुना रही थी कि कर्मातीत स्थिति माना, उन्होंने बताया कि दादियों के साथ, दादियों के सामने लास्ट लास्ट में शारीरिक व्याधि के बहुत पेपर आए, ऑपरेशन हो रहा है, आईसीयू में है, लेकिन कर्म योग की शक्ति से उन्होंने कैसे कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। तो ये था कि कर्म मतलब कर्मातीत स्थिति वो है कि चाहे कैसे भी शारीरिक व्याधि आए, कैसी भी बीमारी आए, लेकिन उसका हमारे मन की स्थिति पे प्रभाव ना पड़े, उसका हमारे ऊपर असर ना पड़े, है ना। मतलब उस स्थिति से भी परे ना। तो अभी मैंने विजय भाई जी को भी देखा कि उनके सामने भी एक पेपर आया, लेकिन जिस तरह से उनसे बातचीत हुई तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने भी कर्म योग की शक्ति से, है ना, इस कर्म भोग को पार किया। तो ये भी बहुत अच्छी विशेषता है। और कर्मातीत स्थिति जो है, उसमें ये था कि अ, बेहद की बुद्धि वाला ही कर्मातीत बन सकता है ना, जिसकी बुद्धि बेहद की, हदों में फंसी हुई नहीं, है ना। बेहद की बुद्धि माना अ, सब गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, सेंटर में रहते, कहीं भी आप रह रहे हो, लेकिन कहाँ भी रहते, किसी भी चीज में मेरापन ना हो। ये मेरा, वो नहीं। बेहद की बुद्धि माना जैसे सब कुछ बाबा को समर्पित, और सारे विश्व की आत्माओं के प्रति एक अपनापन, है ना। सिर्फ ये हद का मेरा है, ये सेंटर मेरा है, या ये परिवार मेरा है, ये मतलब उस छोटी सी दुनिया से ऊपर उठ करके, उस लौकिक दुनिया से ऊपर उठ करके पूरी विश्व, पूरा विश्व का परिवार बेहद की बुद्धि माना, सबको अपना माने, और हमारे द्वारा भी सबको अपनेपन की अ, अनुभूति हो कि ये हमारे अपने हैं, है ना। तो जो बेहद की बुद्धि वाला है, वो ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकता है। जिसकी बुद्धि हदों में फंसी हुई है, वो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता है। और बहुत सुंदर बात ये बताई थी कर्मातीत स्थिति के बारे में कि कर्मातीत स्थिति का, जैसे अ, वो दीदी ने आप पूछा कि क्या आपने बिंदु रूप स्थिति का अनुभव किया है, तो सबने कहा हाँ हमने किया। तो बिंदु रूप स्थिति, उन्होंने कहा कि अगर आपने सचमुच बिंदु रूप स्थिति का अनुभव किया है, तो उसका प्रमाण क्या है ना। प्रमाण ये है कि आप हद की बातों से, हद में आपके आसपास कोई भी हलचल वाली परिस्थिति आती है, कोई भी बातें आती है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपकी स्थिति के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जैसे अम, अगर आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, तो उसकी स्टेप्स तो यही है ना कि हम, बाबा ने जो हमें योग की विभिन्न स्थितियां बताई है, उसका भी अनुभव हमारे पास हो, बिंदु रूप स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का। तो जैसे अगर हमारे पास सचमुच हमारी यथार्थ स्थिति है योग की, तो उसका प्रमाण ये है कि आपकी कोई बहुत स्तुति कर रहा है, कोई आपकी बहुत महिमा कर रहा है, तो ये नहीं कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत उछलेंगे, आप बहुत उमंग उत्साह में उड़ेंगे। और कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है, तो
आपकी स्थिति हलचल में आ जाएगी। तो ये प्रमाण नहीं है। अगर सचमुच हमने अ, बिंदु रूप स्थिति का, व्यक्त स्थिति का अनुभव यथार्थ रूप से जीवन में किया है, तो उसका प्रमाण यही होगा कि कोई आपकी विशेषताएं सुनाएंगे तो आप प्रभावित नहीं होंगे, और आप भी किसी की विशेषताओं से प्रभावित नहीं होंगे। एक बहुत सुंदर बात मुझे लगी कि ब्रजमोहन भाई साहब ने बताया था कि बीज से फल निकलता है। तो बाबा के जो आज इतने पुरुषार्थी विशेष अनन्य रतन हैं, जिनकी क्लासेस हम सुनते हैं, जिनसे, तो वो फल है उन, वो बाबा के द्वारा मतलब बीज से कनेक्ट होकर के वो जो फलीभूत हुए हैं, उनकी तपस्या, मतलब वो एक तपस्या का फल है। तो ऐसे बहुत सारे फल है। तो फल कभी फल, एक एक फल दूसरे फल को कभी फल नहीं देता है। फल बीज से ही मिलता है, फल एक दूसरे को फल नहीं दे सकता है। तो इसीलिए जो भी बाबा से बीज से ही जुड़ करके जो उन्होंने अपनी जीवन में इतनी विशेषताएं, इतने गुण या इतनी अच्छी धारणाएं बनाई हैं, तो अगर हम उनकी विशेषताओं, उनके गुणों पे प्रभावित होते हैं, बीज को छोड़ करके हम फल की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो भी जो है, वो भी यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ स्थिति का मतलब है कि जो बाबा हमारा सर्व शक्तियों का पुंज है, उससे जो हम बाबा से शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो वो शक्ति अगर मेरे अंदर आई है, तो उसका प्रमाण ये है कि अगर सचमुच मेरा योग यथार्थ है, मेरी स्थिति शक्तिशाली है, सचमुच मैंने यथार्थ रूप से आत्मिक स्थिति का, बिंदु रूप स्थिति का अनुभव किया है, तो उसका प्रमाण है कि मेरे अंदर जो कमजोरियां है, जो मेरे अंदर कमियां हैं, वो धीरे 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 समाप्त होती जाएंगी, है ना। तो अगर मेरे अंदर के अपेक्षाएं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है एक दूसरे के प्रति, लौकिक में रहते हैं तो अपने परिवार के प्रति कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है, अगर अभी तक भी है, हमें लौकिक दुनिया से, लौकिक वालों से अभी तक बहुत सारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस है अभी तक भी, तो अभी तक भी हमारी यथार्थ योग की स्थिति नहीं है। ये प्रमाण है कि अगर हमारी सचमुच यथार्थ योग की स्थिति बन गई है, तो धीरे धीरे हमारी अपेक्षाएं भी कम होती जाएगी, और हम जैसे साक्षी स्थिति का अनुभव करते, सबके पाठ को साक्षी होकर देखते हुए ऐसा अनुभव करेंगे, और हलचल में भी अचल का अनुभव करेंगे, है ना। तो विशेष जैसे हमारी दादियां हैं, दादी प्रकाश मणि, जिनका हमने भी देखा कि लव एंड लॉ का बैलेंस का भी एक परफेक्ट स्वरूप देखा, है ना। और धारणाओं में, कई बातों में दादी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन दादी के साथ के अनुभव जैसे शेयर कर रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी कोई आया व्यक्ति, मीडिया वाला, और कम से कम तो 15 मिनट दादी को इतनी बातें सुना के गया, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में इतना कुछ भला बुरा बोला। और योगिनी दीदी बैठे हुए थे साथ में ही, वो देख रहे थे कि दादी चुपचाप सुन रही है, कोई रिएक्शन नहीं, है ना, एकदम शांत होके सुन रही है। और वो अपना बरस के चला गया वो व्यक्ति। और उसके बाद दादी से मिलने एक परिवार आया, और उसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो दादी उस बच्चे के साथ बच्चा बन गई और उससे खेलने लगी, उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। तो योगिनी दीदी कहते, मैं तो देखती रह गई कि कितनी सहन शक्ति है, कितना मतलब दादी की स्थिति कितनी ऊंची है, कितनी महान है कि इतनी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी दादी के ऊपर उसका असर नहीं हुआ।
और दादी ने उस बात को समा लिया। उस समय जो भी बीता उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा के आगे जो सीन सामने आया उसको सहज रूप से स्वीकार करके उसमें भी सेकंड में अपनी स्थिति को बदल करके वैसे ही बच्चा बन करके उस खुशी का अनुभव, मतलब बच्चे को भी खुशियां दी, उस परिवार से भी बातें करके उनको भी उमंग उत्साह बढ़ाया। तो जानकी दादी के बारे में भी बता रहे थे कि दादी जो है, जानकी दादी ने कभी भी वेस्ट और नेगेटिव बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, है ना। दादी ने मतलब अगर कोई व्यर्थ बात इधर उधर हुई भी सही तो अपने आप को ऐसा न्यारा किया जैसे कि वो वहां है ही नहीं, है ना। और जैसे कि मतलब कोई हद की बातों के कारण कोई हलचल में ला रहा है, कोई किसी की कमी कमजोरी या कोई व्यर्थ बात सामने हो भी रही है, तो भी दादी के अंदर एक ऐसा मतलब ऐसी युक्ति थी कि वो अपने आप को ऐसा न्यारा कर लेती थी जैसे कि वो है ही नहीं वहां पर, है ना। तो दादियों के साथ के और फिर दादी गुलजार जो है, जैसे मुंबई में काफी समय रही और दादी के लास्ट में 3 साल दादी मुंबई में रही। और एकदम लास्ट में जब दादी ने शरीर छोड़ा उससे पहले की बात वो बता रहे थे कि कैसे दादी की स्थिति थी, क्योंकि शरीर की हालत ऐसी थी कि अ, शिवरात्रि जैसे 11 मार्च दादी ने अपना पुराना देह त्यागा, लेकिन वो दादी की वो स्थिति पहले ही हुई थी, 3 दिन पहले ही। लेकिन फिर भी दादी को ये संकल्प था कि ये बाबा का रथ है, तो बाबा का रथ है तो ये शिवरात्रि के दिन ही बाबा से विदाई लेनी है। तो कंडीशन तो बहुत खराब थी रथ की, लेकिन दादी की विल पावर और इतनी स्ट्रांग थी कि दादी ने बाबा को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था अपने आप को। और इतने कष्ट थे शरीर के जो डॉक्टर्स को नजर आ रहे थे, डॉक्टर्स ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बाबा का ही कमाल था कि कैसे वो 2-3 दिन दादी का वो रथ ऐसा ऐसी मतलब सिचुएशन थी कि बिल्कुल शरीर से न्यारापन हो ही गया था, लेकिन फिर भी शिवरात्रि के टाइम ही आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, है ना। तो ये भी एक बहुत वंडरफुल बात थी, है ना। और जैसे हमें बता रहे थे कि एक दिन ऐसा रहा कि ब्रिजमोहन भाई द्वारा तो साकार बाबा जैसे बच्चों को अपने हाथों से खिलाते थे और बच्चों को बहलाते थे, तो एक दिन तो पूरा ही ब्रिजमोहन भाई के साथ बिल्कुल साकार बाबा वाला अनुभव किया। सुबह मुरली के बाद मक्खन मानी भी उन्होंने अपने हाथों से सबको खिलाई, और दोपहर को गौशाला में जैसे पिकनिक की तो वहां पर भी खूब बहलाया गीत संगीत के द्वारा। और शाम को भी फिर गहरी क्लास कराई, जैसे साकार में बाबा बच्चों को बहलाते भी थे और शिक्षाएं भी देते थे, एकदम वैसा ही एक दिन हमने वो चीज अनुभव की। और मोस्टली दादियाँ जो है उनके लौकिक रिलेटिव भी ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। और बॉम्बे की सेवाओं की शुरुआत कैसे हुई कि जानकी दादी कहाँ उनका कोई रिलेटिव था कल्याण में, वहां से ट्रॉ वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें बैठकर वो आते थे, कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, और वहां पे वर्ली बीच पे जो भी आता जाता आदिया भाषण करते थे, कोई सुने ना सुने, लेकिन जो कोई भी सुनते थे उसमें से भी कोई वारिस निकले ऐसे, और बड़े बड़े वारिस निकले, है ना। तो गुलजार दादी की भी वो स्टेज थी कि दादी काफी साल पहले की बात है जब बॉम्बे में दादी आई थी, और योगिनी दीदी ने उनको बताया फर्स्ट फ्लोर पे कि दादी आपके लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो उस समय दादी 80 साल की, 80-85 साल की। तो दादी जो थी एकदम शांत स्वरूप, और दादी के चेहरे पर जरा भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, और एक सेकंड भी दादी ने पूछा नहीं बहन को कि कब हुआ, कैसे हुआ, और कब शरीर छोड़ा, ऐसे मतलब एक सवाल भी दादी ने नहीं किया।
जब बहन ने न्यूज़ सुनाई, दादी एकदम शांत स्वरूप में, और दादी ने कहा आप चलो, फिर दादी आएंगी। तो मतलब बाबा ने 14 साल की तपस्या में इनको इतना कूट-कूट करके ऐसा पक्का बनाया, इतना तपस्वी मूरत बनाया, इतना अभ्यास कराया, इतनी तपस्या कराई कि अ, उनकी स्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि वो सेवाओं के मैदान में गई तो उनके द्वारा इतने वारिस निकले, और वो कभी भी व्यक्त दुनिया में प्रभावित नहीं हुई। एक बाबा ही उनके दिल में बसा हुआ था, जैसे हनुमान के दिल में राम, ऐसे ही दादियों के दिल में भी एक दिलाराम था। तो हम भी इस तपस्या वर्ष में यही प्रेरणा ले कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान और दादियों के समान तपस्वी मूर्त बनना ही है ही तपस्वी मूरत, लेकिन इस तपस्या के तपस्या मास में अपनी स्थिति को ऐसे मोड़ तक हमें लाना है, ऐसी अवस्था तक बनाना है कि हमारे ऊपर किसी भी शारीरिक व्याधि का, किसी भी हलचल वाली परिस्थिति का, किसी का भी कोई प्रभाव ना पड़े, और हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण कि हमें अपने अंदर की सूक्ष्म विकारों का, सूक्ष्म कमी कमजोरियों का जड़ से उसे समाप्त करना है। ये प्रमाण बाबा को हमें तपस्या वर्ष में देना है। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है, और सिर्फ एक काम हमें ज़्यादा करना अपने संकल्पों पे, कि सारे दिन में बार-बार चेकिंग करना है कि मेरे द्वारा कोई भी व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल ना निकले, तो कर्म तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ होंगे ही नहीं। बस ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर संकल्प पे पुरुषार्थ किया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, और जैसा बाबा हमसे चाहता है हम वैसे बन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सभी का। अ, मुझे समय का पता नहीं चला, अभी देखा तो इसीलिए अभी पूरा करती है। तो सभी जो भी जुड़े हैं, हम सभी इस तपस्या वर्ष में अ, एक दृढ़ संकल्प के साथ एक लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। बस यही सबके प्रति शुभ भावना है, और हम अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें, है ना। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आपने अब तपस्या वर्ष के अपने अनुभव से हमें भी तपस्या की स्थिति में ला दिया है। और जब पुरुषार्थ के लिए जैसे आपने जो 4 पॉइंट्स बाबा के बता दिए हमें, एक व्रता, एकाग्रता, एकांतवासी और एक नामी, हम सभी इस चारों मूल मंत्र पर चलते हुए हम सभी जो हैं बाबा को फॉलो फादर करेंगे, पुरुषार्थ को अपना आगे बढ़ाएंगे। हम सब परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति शुभ दीदी। ऐसा ओम लग रहा था कि शांति। आपको सुनते रहे तो अच्छा लगता था। फिर बाबा शांति। का शुक्रिया और सबका शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपके अनुभवों से हम भी अनुभवी बने, क्योंकि तपस्या में आपका जन्म हुआ तो वो सारे अनुभव बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे आप हम खुद भी उसमें जैसे थे उस सीन में। थैंक यू। बस 1 मिनट साइलेंस के साथ। ओम शांति।